चलिए सावन की सीरीज शुरू करते हैं। मैं आपको सावन से जुड़ी हुई हर बात बताऊंगी। मैं अपनी आज के इस वीडियो में आपको बता रही हूँ कि सावन में क्या करना ज़रूरी है। महादेव पर जल अर्पण करना ज़रूरी है। अरे वाह राखी, कितनी बड़ी बात बता दी, ये तो सबको ही पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि सावन की बारिश में नहाना कितना ज़रूरी है? एक बार अपने आप को उस बचपन में ले जाना कितना ज़रूरी है। छोटी सी शीशी में सावन का पानी भर के रखना कितना ज़रूरी है। अपनी तिजोरी में, अपने पर्स में, हस्बैंड के लैपटॉप बैग में, बच्चों के स्कूल बैग में, या आपके बच्चे वर्किंग है तो उनके खाने के टिफ़िन में, या उनके किसी भी पर्सनल बैग में। शालिग्राम जी को, श्री यंत्र को, लड्डू गोपाल को बारिश में नहलाना ज़रूरी है। कल्याण करें, अनाथ आश्रम जाएं, बेरोज़गारों की मदद करें, किसी के घर राशन डलवाएं, किसी की नौकरी में मदद करवाएं, किसी की बीमारी का इलाज करवाएं, दान करें, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधों की सेवा करें, गौशाला जाएं, गौशाला जाके दान करें, गौशाला में दीप जलाएं, जल का वितरण करें, रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष का दान करें, ब्रह्मचर्या का पालन करें, श्री पुरुष सूक्त का पाठ करें, सुने, या आप इसको म्यूज़िक सिस्टम पे लगा के रखें, भगवान का अभिषेक करें, और जितना हो सके उतना कावड़ियों की मदद करें। ये सब तो आप करते ही हैं ना, तो ये सब कुछ ज़रूर करें और मेरे चैनल पे नज़र रखें, क्योंकि सावन से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात मैं आपको बताऊंगी। हैप्पी सावन। सावन के सोमवार डेट बताने जा रही हूँ। पहली बात तो इस बार सावन के 4 ही सोमवार हैं, 5 नहीं है। पहला है 3 अगस्त को, दूसरा है 10 अगस्त को, तीसरा है 17 अगस्त को, और चौथा है 24 अगस्त को। अब मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि सावन के मंगला गौरी के व्रत कब के हैं। लेकिन क्या खूब कहा है किसी ने, रामायण रावण के अभिमान की और राम के स्वाभिमान की कहानी है। भाई आपका अभिमान इसको दरकिनारे कर एक साइड पर रख दीजिएगा और स्वाभिमान को लेकर आगे बढ़िएगा, और इस बार महादेव की पूजा ज़रूर कीजिएगा। 4 सोमवार पड़ रहे हैं, ये गोल्डन टाइम है। 30 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, 28 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, 28 अगस्त को रक्षाबंधन है, 28 अगस्त को पूर्णिमा है, और ये सावन की पूर्णिमा है जो अपने आप बड़ी होती है और जिसमें हम रक्षाबंधन मनाते हैं। कब है भद्रा, कब नहीं है? भद्रा देखकर ही भाई को राखी बांधिएगा। मानिएगा बात, भद्रा में भाई को राखी नहीं बांधते। लोग तब शोर मचाएंगे, मैं 1 महीने पहले ही मचा रही। सेकेंड थिंग, हर छोटी से छोटी बात आपको मेरे चैनल पर पता चलेगी। कब है सावन, क्यों, क्या, कैसे, किंतु परंतु, चूंकि कुछ नहीं, सिर्फ पूजा। इस बार विशेष महादेव की पूजा, क्योंकि शनि है मीन राशि में, और खासकर मीन, कुंभ और मेष वाले तो मेरे चैनल को छोड़ के कहीं जाए ना, क्योंकि मुझे आपसे ज़बरदस्ती उपाय करवाने हैं, ज़बरदस्ती व्रत रखवाने हैं। आपको समझाना है कि प्लीज़ सावन है, पूजा कर लीजिए। हाथ जोड़ रही हूँ, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं निकल जाएंगी, आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप अगर पूरे महीने के व्रत नहीं रख सकते तो सावन के सोमवार तो रखिए। अगर कावड़िए कई किलोमीटर जाकर कावड़ ला सकते हैं, तो क्या हम 1 महीने के व्रत नहीं रख सकते? सोचिएगा। सावन और मंगला गौरी, अब बड़ी परेशानी होती है लोगों को कि लोगों का वैसे तो सावन का व्रत होता है सोमवार का, और ठीक अगले दिन मंगला गौरी हो जाता है। तो कई लोग पूछते हैं क्या मंगला गौरी का व्रत सिर्फ औरतें ही रख सकती हैं? देखिए, रखती तो ज़्यादातर औरतें ही हैं, ये व्रत भी औरतों का ही है। अगर पति पत्नी और वो चल रहा है तो व्रत रखिए। पति पत्नी के बीच में झगड़े और तलाक चल रहा है तो व्रत रखिए। पति पत्नी में बहुत प्यार है तो व्रत रखिए। आप कुंवारी हैं और आपका विवाह नहीं हो पा रहा तो व्रत रखिए। मंगला गौरी का व्रत अपने पति के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करने के लिए, और हम सब ना माता पार्वती की सखी हैं। हम सब माता पार्वती की सखी हैं। हाथों में मेहंदी, हाथों में हरी चूड़ियाँ, पैरों में मोटी मोटी पायल। देव मुझे गाड़ी में बिठाकर मोटी मोटी पायल खरीदवाने लेके जा रहा है, और आज ही मुझे पायल दिलाएगा, बिछुए दिलाएगा और हरी चूड़ियाँ दिलाएगा। वैसे तो ये सब कुछ मेरे मायके से आना चाहिए, पर माँ बीमार है और भाई अब रहा नहीं, तो ये मेरा भाई भी है ना, तो ये मेरे लिए सब चीज़ें करेगा। तो मैं इसको लेके जा रही हूँ आज शॉपिंग के लिए। मैंने खुद के लिए आज टाइम निकाला है, लेकिन मेरे को होता है कि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूँ, तो गाड़ी में बैठे बैठे मैं आपके साथ चीज़ें शेयर कर रही हूँ। 1 महीना मैं चप्पल नहीं पहनूंगी। चावल छोड़ूं कि रोटी छोड़ूं? देखिए, चावल छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, असंभव है। मुझे ना सपने में भी चावल आते हैं, और इतने से चावल पूरे दिन में खिला दीजिए, इट इज़ मोर देन इनफ। चावल छोड़ना एक सज़ा है मेरे लिए। देखिए इस बार क्या छूटता है और भगवान भोलेनाथ का क्या आदेश होता है। पर मैं और देव दोनों चप्पल छोड़ रहे हैं, और अभी तक ये डिसाइड हुआ ये दाल मखनी छोड़ेगा, इससे पसंद है, और मैं जो है वो चावल छोड़ूंगी। और आपको एक दिन पहले ज़रूर बताऊंगी कि मैंने एग्जैक्टली क्या क्या छोड़ा है।
तो आप भी छोड़ेंगे मेरे साथ। मंगला गौरी व्रत है 4 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त और 25 अगस्त, डेट से याद कर लीजिएगा। हम रखेंगे साथ में मंगला गौरी और 2 मिनट का उपाय, ज़िंदगी बदल जाए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, अपने पास रखिए। हर छोटी से छोटी बात मैं बताऊँगी आपको सावन से जुड़ी। ओए होए, मैं हूँ ना। हैप्पी सावन, सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बारिश, क्या अभी तक आपने सावन के लिए हरी चूड़ियाँ खरीदी? हरी चूड़ियाँ खरीदनी नहीं है, सुहागनों को भी देनी है। जितनी हरी चूड़ी बांट सकते हो बांटो, चाहे 2-2 बांटो, चाहे 6-6 बांटो, चाहे 7-7 बांटो। कौन से साइज़ की चूड़ी आती है आपको? मुझे तो 2 6 भी आ जाती है, 2 8 भी आ जाती है और 2 10 भी आ जाती है। आपने इतनी चूड़ियाँ मुझे भेजी हुई हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन फिर भी सावन के अंदर कुंवारी चूड़ी पहनते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? हमारे पास चूड़ियाँ बहुत रखी होंगी, लेकिन सावन के पहले दिन जब आप हरी चूड़ी पहनेंगे ना, वो आपके मायके से आनी चाहिए। और मायके से ना आ पाए तो आप खुद खरीद लीजिए। लेकिन सावन के पहले ही दिन यानी कि 30 जुलाई को आपके हाथ की कलाइयों में हरी चूड़ी और मेहंदी होनी चाहिए। और उसी दिन आपको माता पार्वती को भी चूड़ी अर्पण ज़रूर करनी है। देखिए, मैं आपको बता दूँ, व्रत कई तरह के होते हैं। 4 सोमवार हैं। अगर आप पूरे व्रत न रख पाएँ तो 4 सोमवार के व्रत रखें, कल्याण होगा। हरे कपड़े ज़्यादा पहने और नमः शिवाय का जाप ज़्यादा करें। प्रदोष काल में पूजा करें। 16 दीपक भगवान के आगे पूरे सावन में ज़रूर जलाएं, या 16 बत्तियां एक साथ रखकर दीपक जलाएं। नत व्रत रखें। नत व्रत का मतलब होता है सूर्यास्त होने के 45 मिनट बाद उसे भोजन करना होता है। एक होता है तारा भोज। तारा भोज क्या होता है? जब हमें तारा आसमान में दिखेगा तभी हम भोजन करेंगे, उसे जल देने के बाद। ठीक है। एक होता है प्रदोष व्रत, यानी कि वो भी गोधूली बेला में भोजन करना होता है। एक होता है मीठा व्रत, एक होता है नमकीन व्रत, एक होता है मीठा नमकीन व्रत। ये आपकी इच्छा है। देखिए, शास्त्रों की अगर मानकर चलें तो शास्त्र जब लिखे गए थे तब आपको बीपी शुगर नहीं था, तब इतना पोल्यूशन नहीं था, तब औरतें हाउसवाइफ थी, घर में काम था, बाहर का इतना स्ट्रेस, इतना एंजाइटी नहीं था। अब आप शास्त्रों की बात कर चलें तो ये अनप्रैक्टिकल है। जितना हो जो हो वो अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कुछ ना होने से कुछ होना अच्छा। भगवान को भी मालूम है ये कलयुग है। अगर इसमें कोई मेरे लिए सुबह से लेकर शाम तक भूखा भी रह रहा है, बहुत है। पूरे महीने में एक बार अभिषेक ज़रूर करें। बर्फ़ का शिवलिंग बनाएं, बर्फ़ के शिवलिंग पर अभिषेक करें घर में खुद। मिट्टी का शिवलिंग बनाएं, मिट्टी के शिवलिंग पर अभिषेक करें। क्रिस्टल के शिवलिंग पे पूजा की जा सकती है। घर में शिवलिंग रखा जा सकता है क्या? जी हाँ, पारे का शिवलिंग भी घर में रखा जा सकता है। फूलों का शिवलिंग बनाकर भी उसका अभिषेक किया जा सकता है। आसपास किसी शिवालय को फूलों से सजाया भी जा सकता है। अनाज का दान किया जा सकता है। कमल के पुष्प अर्पण किए जा सकते हैं। और अपनी विशेष मनोकामना के लिए 108 चावल अभी से बंडल बनाकर रख लीजिए और रोज़ भगवान को 108 चावल दान करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कहते हैं जो भगवान पर 1 लाख चावल अक्षत बिना टूटे अर्पण कर देता है और उसके बाद इन चावलों को पशु पक्षियों को खिला देता है, या किसी पंडित जी को दक्षिणा में दे देता है, ज़रूरतमंदों को दे देता है, तो उसे मरने के बाद शिवलोक प्राप्त होता है। और मैं तो कहती हूँ कि अभी की अभी प्राप्त होता है, क्योंकि 1 लाख चावल चढ़ाना आसान नहीं है। पहले आप ना करीबन 1 मुट्ठी या 1 कटोरी के बराबर चावल गिन लीजिए घर के लोग मिलाकर। फिर उसी वो जब आपने गिन लिए फिर उसे तोल लीजिए, वो 100 ग्राम हो रहा है, 150 ग्राम हो रहा है। इस हिसाब से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इतने ग्राम में इतने चावल आ रहे हैं, तो 1 लाख गिनना बड़ा आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, ब्राह्मण को पूरे सावन में आपको कपड़े ज़रूर देने चाहिए। वैसे तो ऐसा कहते हैं कि सावन में 9 वस्त्रों का दान करना चाहिए, अनाज का, फल का दान करना चाहिए। आपको पत्ते पर एक समय का भोजन करना चाहिए। याद है आपको? अब में से किस किस ने मेरे साथ किया था? एक बार हमने कार्तिक का पूरा व्रत किया था, महीना किया था, जब हमने पत्ते पर भोजन किया था। और आपने भी, बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ ये किया था। हरी सब्जियां इस टाइम पे नहीं खानी चाहिए। संकल्प लेना चाहिए कि आप रोज़ महादेव के मंदिर ज़रूर जाएंगे, ज़मीन पर सोएंगे, और इस टाइम पर आपको सावन में चटाई का दान भी ज़रूर करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। सावन से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले इस चैनल पर। जय माता दी। अपना ध्यान रखिए और हाँ, बारिश में नहाइएगा ज़रूर। मैं तो खुद बहुत नहाने वाली हूँ।